जय हिंद दोस्तों। ओके, व्हाट इज कोर डाटा? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कोर डाटा इज ए इंटरनल डाटाबेस which is introduced by एप्पल। एप्पल ने इसको मैक ओएस 10 के अराउंड 10 के अराउंड उसने लॉन्च किया था विथ iOS SDK 3.0। ओके, तो उनको क्या क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा? क्योंकि रिक्वायरमेंट ये था कि जो हम डाटाबेस लोकली यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके लिए बहुत सारा कोड्स लिखना पड़ता है। समटाइम्स हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको लगा कि नहीं, ये हमारा एक इंटरनल डाटाबेस होना चाहिए। ओके, सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोर डाटा। कोर डाटा में ये क्या? कोर डाटा इज एन ऑब्जेक्ट ग्राफ दैट persistent framework provided by Apple in macOS and iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बोला था, iOS macOS 10 और iOS 3 के अराउंड उन्होंने लॉन्च किया था। इनका किसका काम क्या है? इट अलाउज डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय रिलेशनल एंटिटी एट्रीब्यूट्स मॉडल टू द सीरियलाइज्ड इनटू XML बाइनरी और SQLite स्टोर्स। मीन्स ये आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। मीन्स की वैल्यू और एंटिटी आप पेयरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करता है। काम कैसे करता है ये? काम इसका सिंपल है। जैसे हम लोग रिलेशनल डाटाबेस बनाते हैं, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वो आपका एप्लीकेशन को एक मैनेज्ड वे में हैंडल करता है। ओके, उसके लिए आपको एंटिटी बनाना पड़ेगा, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कीजिए और उसको डाटा पास करो, तो डाटा उसको सेव करेगा। और कहाँ सेव करता है ये सेव करता है इन मेमोरी में। ओके, इन मेमोरी मीन्स ये आपको डाटा स्टोर करता है आपका जो सिस्टम का रैम, डिवाइस का रैम पे, ठीक है, मेमोरी में स्टोर करता है। ऑपरेट्स ऑन इन मेमोरी, डाटा नीड्स टू बी लोडेड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। ओके, ये इन मेमोरीज एक साथ पूरा क्या कर डाटा को इन मेमोरी ले आएगा, पूरा प्रोसेस काम करेगा, फिर जाके स्टोर कर देगा फिर आपका हार्ड ड्राइव में। ओके, तो इसका काम है ये। नीड टू लोड एंटायर डाटा इफ़ यू नीड टू ड्रॉप टेबल और अपडेट। ठीक है, आपको पूरा डाटा को ड्राइव से उठा के उसको मेमोरी ले लेगा, फिर आप जो भी आपका क्रूड का जो ऑपरेशन लेता है CRUD, वो प्रोसेस करके फिर आप जब सेव करोगे वो डाटा फिर से चला जाता है अपने पोजीशन पे विथ अपडेटेड डाटा। यूज़फुल कहाँ है? फास्ट इन टर्म ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएशन, सेविंग्स दे मीन्स आप जब डाटा सेव करते हो, क्रिएट करते हो, ये बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। ओके, डोंट हैव कंस्ट्रेंट्स इफ रिक्वायर नीड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस लॉजिक। आप उसके अंदर बिजनेस लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये है उसका 3 कंपोनेंट्स है। मैनेज ऑब्जेक्ट, मतलब ओवरऑल में देखा जाए तो मैनेज ऑब्जेक्ट और पर्सिस्टेंट स्टोर और डाटा मॉडल। ओके, ये 3 मॉडल पे ऊपर काम कर हम इसके जो रेगुलर क्लासेस है उसके ऊपर कोर डाटा कैसे काम करता है, उसका ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, उसका पर्सिस्टेंट स्टोर क्या है, उसका डाटा मॉडल क्या है, उसका एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, उसका डाटा क्रिएशन, टेबल क्रिएशन का क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो डाटाबेस से आपका डाटा स्टोर होता है, कोर डाटा से आप अपना एप्लीकेशन में प्रोसेस करते हो। कोर डाटा जो आपका एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं तो डाटा बेस से डाटा फेच करते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर फेच करते हैं, सेव करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, डाटा एक बार आपका लोड होता है कोर डाटा में, फिर आपका प्रोसेस को बहुत फास्टली वो स्पीड अप करता है। ठीक है, तो ये है उसका बेसिक फंक्शनलिटी की कोर डाटा कैसे काम करता है और व्हाट इज़ कोर डाटा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।